स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है उसकी डेफिनेशन, डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, 3 वर्ड की डेफिनेशन होगी, चेंज इन पोजीशन। और अगर थोड़ा बड़ा स्टेटमेंट बनानी है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। असली में मोशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी पोजीशन बदल दो, पहले कहीं और थे फिर कहीं और चले जाओ। इस चैप्टर में आप स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ोगे। देखो, आप चाहो तो सीधा मूव कर सकते हो ऐसे, आप चाहो तो गोल मूव कर सकते हो, चाहो तो ऐसे कर्व की तरह मूव कर सकते हो। पर इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ऐसे बिल्कुल सीधा है, जो लाइन बनी हुई है ऐसे। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या आता है। पहला टॉपिक भाई डेफिनेशन दी, तो डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लेना क्या होती है। देन हम आएंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जब आप सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं। 2 बार सेम बोलना है डिस्टेंस, 1 बार टाइम के साथ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन आपको हो जाएगी क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब दोनों में से एक चीज़ सेम ना हो, तो या तो डिस्टेंस सेम ना हो या टाइम सेम ना हो। तो आप बोल सकते हैं कि जब हम सेम डिस्टेंस और सेम टाइम ट्रैवल नहीं करते उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, जब हम कर लेते हैं उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की डेफिनेशन सेम ही है बिल्कुल, बस नॉन यूनिफॉर्म में नॉट लगा देना। अब आता है फार्मूला। फार्मूला स्पीड का सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद होना चाहिए आपको। डिस्टेंस जो है मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर इसमें नापता है। टाइम जो है वो सेकंड, मिनट, आवर इसमें नापता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की भी बिल्कुल सेम ही फार्मूला है जैसे हमारा स्पीड का फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वो बुक में आपको दिखेगा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख लीजिए। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फिर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्वेश्चन के टाइम पे आएगा, u प्लस वी अपॉन 2, जिसमें u का मतलब सुन लीजिए ध्यान से, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आया, तो ये इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। ये रहा, देखो वेलोसिटी आ गया। अब हो सकता है वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया होगा, नहीं दिया। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं दिया बट एक्सेलरेशन का दिया, क्योंकि इस टॉपिक का मतलब ही एक्सेलरेशन होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, जिसका मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन आती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, चल बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। तो छोड़ो, ये चलने का मार्केटिंग से, तो आप ऐसे सुन लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ग्राफ बनाने होंगे 3 तरीके के। पहला ये लिख रहा है आपके सामने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, दूसरा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको पूछा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ क्या होता है, तो आप ऐसे बनाएंगे एग्जैक्टली जैसे ये बना हुआ है। तो पहला ग्राफ समझ में आ गया। पूछा जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड बताओ। जब दोनों चीज़ें ध्यान से देख लेना क्या लिखी हुई है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं ध्यान से, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ चेंज हो जाता है अगर हम दूसरे ग्राफ में जाएंगे। दिखाऊं, ये देखिए, अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ चेंज हो गया है। तो आया समझ में। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि डिस्टेंस टाइम लिखा है या वेलोसिटी टाइम लिखा है, फिर उस हिसाब से आप ग्राफ बनाना। ये नॉन यूनिफॉर्म का, ये दोनों में सेम ही बनता है, चाहे इन्होंने डिस्टेंस टाइम बोला हो चाहे वेलोसिटी टाइम बोला, तो ये ग्राफ इजी है नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ना बहुत सारे हैं। डिस्टेंस के तो 1-2 ही है, वेलोसिटी टाइम के बहुत सारे। वेलोसिटी टाइम में आप पूछोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनाओ, तो ये देखो ऐसे बना देना एग्जैक्टली। याद रखना, क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना ग्राफ कौन सा बोला है, वेलोसिटी टाइम। देन चेक करना कि क्या पूछा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऐसा बना देना। देन बोला होगा उन्होंने रिटार्डेशन का, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का, तो ऐसा बना देना। देन उन्होंने बोला होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तब ऐसे बना देना, बस सिंपल। देन आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब तीनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पहला है दिख रहा है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें v का मतलब, सुन लो ध्यान से कह रहा हूँ, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम। देन s,
एस होता है डिस्टेंस, जिसका मतलब होता है, ठीक है, इस सेकंड फॉर्मूला में डिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे निकलेगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू अभी बताया आपको इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम ए एक्सेलरेशन। देन यहाँ थर्ड और लास्ट फॉर्मूला 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताई कि ए क्या होता है, एस क्या होता है, वी क्या होता है, यू क्या होता है। अच्छा, इनकी डेरिवेशंस भी होगी, तो डेरिवेशन बुक में तो नहीं है, मैम करवाएंगे या फिर मैं क्लास में करवा दूंगा आपको। डेरिवेशन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बोलता है कि अभी तक तो आप सीधा सीधा मोशन पढ़ रहे हैं ऐसा, अब आप गोल मोशन का कैसे करेंगे कैप्चर। तो गोल मोशन का काफ़ी आसान है, केवल एक ही चीज़ बता रखी है गोल मोशन के बारे में, उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πr अपॉन टाइम, ठीक है। ये थोड़ा गलत चल गया मार्कर, आज ये कंप्यूटर को पता नहीं क्या, अब सही है चल रहा, ठीक है। 2πr अपॉन में टाइम। तो अगर पूछा जाए कोई गोल घूम रहा है उसकी वेलोसिटी निकालो तो 2πr अपॉन में टाइम कर देना। और एक टॉपिक आपका मिस हो गया, वो है डेरिवेशन का, वो मैं क्लास में करवा दूंगा या अलग से एक लेक्चर उसका भी बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।